लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ये सीखा था कि हम लोग बैकएंड सेटिंग स्टोर की कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स एंड कलेक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। दो तरह के शॉपिफाई स्टोर होते हैं, बल्कि तीन तरह से कर लें। थ्री टाइप ऑफ शॉपिफाई स्टोर होते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होते हैं सिंगल प्रोडक्ट, एक होता है सिंगल नीश, एक होता है हमारे पास जनरल स्टोर। ये तीन तरह के हमारे पास स्टोर होते हैं। सिंगल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट होता है, पूरी वेबसाइट पे एक ही प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा होता है। सिंगल नीच के अंदर मतलब कि एक ही कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे होते हैं। और जनरल स्टोर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लोग सेल आउट कर रहे होते हो। ठीक है। तो ये सारी अगर सिंगल प्रोडक्ट है फिर तो आप लोगों को कलेक्शन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नीच बेस्ड स्टोर है या फिर आपका वो है क्या कहते हैं जनरल स्टोर वगैरह है, तो उसकी बेसिस पर आपको कलेक्शंस डिफरेंट बनानी पड़ती हैं। ओके। एग्जांपल के लिए हम लोग एक ज्वेलरी की एग्जांपल लेके चलेंगे इस पूरे सिनेरियो के लिए। मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लोग डिफरेंट कलेक्शन वगैरह बना सकते हो। अब बात करते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग कर रहे हैं ज्वेलरी, तो एग्जांपल के लिए हम लोग ज्वेलरी में क्या क्या होता है कलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो ज्वेलरी में एक आती है रिंग की कलेक्शन, एक हमारे पास होती है नेकलेस, जो होती है डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी की अगर बात करें, रिंग्स, नेकलेस, इयर रिंग्स। ठीक है। और क्या होता है ज्वेलरी के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आप लोगों का नीश बेस ज्यादा रहता है। अच्छा, यस, ब्रेसलेट्स होती हैं, स्पेलिंग का देख लीजिएगा। आई थिंक चलें ठीक है, चार काफी है। अब ये चार तो हम लोग की कलेक्शन हो गए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ ज्वेलरी। लेकिन हम कुछ अपने तरीके से भी तो बना सकते हैं ना कलेक्शन, जैसे कि बेस्ट सेलर्स। ठीक है। लिमिटेड स्टॉक, मतलब कि जिनकी स्टॉक अभी एंड होने वाला है। ठीक है। या फिर अंडर 999, मतलब कि 1000 रुपीज से नीचे के कलेक्शन के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हों जो 1000 रुपीज से नीचे वाले हों। ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट कलेक्शन हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम वो सारी कलेक्शन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आना है प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे देखना कलेक्शन का एक नाम आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने आना है क्रिएट कलेक्शन के अंदर। अच्छा, कलेक्शन भी ना हमारे पास दो तरीके की बनती है, हमारे पास एक बनती है ऑटोमेटिक कलेक्शन और एक बनती है मैनुअल कलेक्शन। आई रिकमेंड यू कि आप लोग ऑटोमेटिक कलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया करें, क्योंकि उस पर क्या होता है कि आप लोगों ने स्पेसिफिक रूल्स लगाए होते हैं। तो जब जब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उस रूल को फॉलो करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन के अंदर शो होने लग जाता है, आपको मैनुअली सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा ये होता है कि इनिशियली में तो लेट से 5-10 प्रोडक्ट है, आपको इतना मसला नहीं होता सब कुछ मैनेज करने का। लेकिन विद टाइम 50, 100, 200 प्रोडक्ट आ जाते हैं, फिर आपको बड़ा मसला पड़ता है। तो इसलिए आई रिकमेंड जितना हो सके आप लोगों ने ऑटोमेटिक कलेक्शन को ज्यादा फोकस करना है। अब ऑटोमेटिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रूल्स लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिस तरह हमारे पास एक ये वाली है अंडर 199 वाली, अगर हम एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, मतलब कि वो सारे प्रोडक्ट जिनकी सेलिंग प्राइस 1000 से नीचे नीचे हो, वो सारे ऑटोमेटिकली इस स्पेसिफिक कलेक्शन में शो होने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में हम लोग कराएंगे प्राइस। प्राइस क्या होनी चाहिए, इज लेस देन 1000, और इसका नाम हम लिख देते हैं अंडर 199 से। मतलब कि वो कोई भी प्रोडक्ट हम फ्यूचर में अपलोड करते हैं और उसकी प्राइस 1000 से नीचे नीचे होती है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है इस कलेक्शन में शो होने लग जाएगा, आपको मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अगला, लिमिटेड स्टॉक, हम इसका भी रूल लगाते होते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन लिमिटेड स्टॉक में क्या होता है, आपकी इन्वेंट्री, तो ये देख रहे हैं इन्वेंट्री स्टॉक अगर लेस देन लेट से 10 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और इसे हम कह देते हैं लिमिटेड स्टॉक। तो जैसे ही किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री लेस देन 10 हुआ करेगी, वो ऑटोमेटिकली लिमिटेड स्टॉक की कलेक्शन के अंदर शो होने लग जाया करेगा। ठीक है। देख रहे हैं हमारे साथ कंडीशंस बनी हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास रिंग्स वाली टाइप। फॉर एग्जाम्पल रिंग्स, अब इसके दो तरीके हैं, या तो हर रिंग को आप लोग मैनुअली इसके अंदर ऐड कर दें, या एक स्पेसिफिक रूल लगा दें कि जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी रिंग होगी उसे इस कलेक्शन में शो कर दिया जाए, या जिस प्रोडक्ट का टैग हम लोग
रिंग देंगे, वो भी मैं फ्यूचर में बताता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लग जाएगी, तो दोबारा ऑटोमेटिक करेंगे। हम इसके क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टैग। अगर हम लोगों ने उस किसी भी प्रोडक्ट का टैग के अंदर रिंग लिख दिया, रिंग, प्रोडक्ट के टैग के अंदर रिंग लिख दिया, जिस भी लिखा, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अंदर शो होने लग जाएगा। सेम गोज विद नेकलेस, एयरिंग, ब्रेसलेट्स एंड बेस्ट सेलर एज वेल। अच्छा, अब कुछ थीम्स होती हैं, थीम या इसकी आप ऐप भी कर सकते हो, कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा होता है, उस प्रोडक्ट को आप लोग बेस्ट सेलर में ऐड कर देते हो। ठीक है। नहीं, अगर वो, क्योंकि वो पैसे वगैरह लगते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि वही बात है, ऑटोमेटिक रूल लगा दिया। ठीक है, बेस्ट सेलर। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी एक चीज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम टैग डाल देते हैं इक्वल टू बेस्ट। अगर हम लोग जब भी किसी भी प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर कैटेगरी के अंदर शो करवाना चाहेंगे, हम उसके टैग को करेंगे एडिट, और उसमें बेस्ट का लफ्ज लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर शो होने लग जाएगा। ये फ्री वे है, वरना कुछ ऐप्स मिल जाती हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करता, यही काफी होता है आपके लिए। ठीक है, बट यस यू कैन डू इट, देयर आर कपल ऑफ डिफरेंट वेज जो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह आप लोग डिफरेंट रूल्स लगा के अपनी कलेक्शन बना सकते हो। ओ, अगर ये रूल्स नहीं लगाने, आप मैनुअल बेस पे भी काम कर सकते हो। अगर मैनुअल करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च करके हर वो प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा अपने इस प्रोडक्ट के यहाँ इस कलेक्शन के अंदर, जो आप उस स्पेसिफिक के अंदर ऐड करना चाहते हो। ओके, सॉरी। तो मुझे ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? कलेक्शन वाला पार्ट में प्रोडक्ट्स पे आते हैं। मुझे एक बार चैट में मुझे बता दें कि कलेक्शन की समझ आ गई है। यस, क्लियर। ठीक है, ओके। नौ हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं कि हम लोगों ने मैनुअल कैसे, देखिए मैनुअल के लिए तो आपको बस प्रोडक्ट सर्च करना है ना। यहाँ पे अभी मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वरना कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर ले, बात खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जो ये वाली होती है ना, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, हाँ, बल्कि आप कर सकते हैं, वो शायद वो बाकी मैंने बना लिया ना, इसलिए ये वाली डिलीट होती है। इस तरह आपके मल्टीपल कलेक्शन आपके स्टोर पे बन गई हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब क्या होगा, मैं बार बार कलेक्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपली हमने क्या करना है, उस पे जाना है, बस प्रोडक्ट्स को जो भी वैल्यू यहाँ से कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उस कलेक्शन में आ जाया करेगा। अच्छा, एक और चीज है, आई रिकमेंड कि आप लोग कलेक्शन की यहाँ पे इमेजेस लगाया करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देर इज अ ब्रांड दाढ़ी मूछ, इस पे अगर आप लोग जाए ना, तो ये इनकी ना डिफरेंट कलेक्शन आ रही है, और उन्होंने उस कलेक्शन के ऊपर एक इमेज लगाई हुई है। मतलब जो भी से ये चारकोल की कलेक्शन है ना, उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट शो कराए हैं, ऊपर लिखा हुआ है चारकोल। ओके, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इन कैनवा। एग्जैक्ट ये चीज आप लोग कैनवा में डिजाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इवन के मैंने भी एक चीज यहाँ पे डिजाइन की होगी, लेट मी शो यू। इफ आई कैन फाइंड इट, तो जहाँ पे मैंने की थी, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये कि जो भी कलेक्शन है ना, उसके ऊपर ये इमेज आ रही है, देख रहे हैं? ये इमेज कैसे आ रही है, वो इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की। आप फॉर एग्जाम्पल हमें बेस्ट सेलर की कैटेगरी बनाए, उसकी एक इस तरह की एक इमेज डिजाइन कर लें कैनवा के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिजाइन हो जाती है। ओके, और वो यहाँ पे आप बनाते, ताकि जब भी आप अपने वेबसाइट के ऊपर इस तरह ये कलेक्शन शो हो रही हैं, जब आप इस तरह की अपनी कलेक्शन शो करवाना चाहो, तो ऑटोमेटिकली कलेक्शन के नाम की जगह उसकी ये इमेज शो हो जाए, ये प्यारी चीज प्यारी लगती है। ओके, लेकिन अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। हम लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं इन्हीं का क्यों उठा लेता हूँ फिलहाल। अब दूसरा ये इनका एक प्रोडक्ट है। अब ये जो होता है ना, ये प्रोडक्ट का नाम होता है। ठीक है, आप लोगों ने लिख दिया, लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने गलती की है, जो आप लोगों ने नहीं करनी।
ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने क्या किया हुआ है, चारकोल फेस वॉश इन्होंने लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर CRO। अब CRO क्या होता है, CRO को कहते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एनीवन कैन डिजाइन शॉपिफाई वेबसाइट, क्योंकि बेसिक थीम इंस्टॉल करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, काम हो गया, बट ओनली फ्यू पीपल कैन डू CRO एंड you need to become expert of CRO if you wanna get better sales। देखिए वेबसाइट डिजाइन करना बिल्कुल भी मसला नहीं है, बट वेबसाइट का कन्वर्जन रेट, मतलब कि अगर 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो उनमें से कितने लोग आपसे चीज परचेज करके जाते हैं, ये असल में जो है मैटर करता है। ओके, ये सबसे ज्यादा ये चीज क्या करती है, मैटर करती है। और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी वेबसाइट जब डिजाइन करनी है, आप लोगों ने जब प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करने हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने CRO का ध्यान काफी ज्यादा रखना है। ठीक है, CRO के अंदर क्या होता है कि आपने कस्टमर को वो सारी बातें बतानी होती हैं जो कस्टमर को हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज आप, क्योंकि टू हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड द परचेजिंग प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपसे चीजें परचेज करें। ओके, और यही वजह होती है कि अगर आपका वेबसाइट का CRO अच्छा है तो आप लोग कम पैसे लगा के एड्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेल्स ले सकती हो। एग्जाम्पल देता हूँ, मार्केटर 1 स्पेंड करता है 1000 PKR, उससे 100 पीपल विजिट करते हैं वेबसाइट को, 2 पीपल परचेज, जिसे हम कहते हैं 2% कन्वर्जन रेट। ओके, तो कॉस्ट पर रिजल्ट क्या मिला उसे, 500 पर ऑर्डर। ओके, लेकिन एक मार्केटर 2 है, वो भी स्पेंड करता है 1000 PKR, और 100 पीपल ही क्या करते हैं, लेकिन इसमें से 4 पीपल क्या कर लेते हैं, परचेज। इसका मतलब 4% कन्वर्जन रेट, तो कॉस्ट पर रिजल्ट क्या हुआ, 250 पर ऑर्डर। ठीक है, ये ये वजह होती है कि आपकी मार्केटिंग स्पेंड मैटर नहीं करता। E-कॉमर्स या ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपकी क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नो। अगर आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आप अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हो, अपनी मतलब एड्स की क्वालिटी, अपनी वेबसाइट की कन्वर्जन क्वालिटी, तो आप लोग कम पैसों में ज्यादा सेल्स ले सकते हो। ओके, तो और इवन के मैं ये बता दूं, 15 to 20% कन्वर्जन वेबसाइट कन्वर्जन रेट इज पॉसिबल। क्यों, ये मैंने पर्सनली और मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स ने अचीव किया हुआ है। 15 to 20% का कन्वर्जन रेट, मतलब कि अगर 100 लोग वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो उसमें से 15 से 20 लोग चीज परचेज करके जाते हैं। लेकिन बात तो E-कॉमर्स का पाकिस्तान का स्टैंडर्ड 1% भी नहीं है। ओके, तो अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहले, एक तो आपके प्रोडक्ट का जो टाइटल है ना, वो बता रहा हो कि वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चारकोल फेस वॉश। ठीक है, आप इसे डैश डाल के इसे बताओगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व क्या करता है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से हम इसे कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, अब जैसा ये कैन बी यूज डेली, रिमूव डर्ट, कॉन्टेक्ट एक्सिस ऑयल, कंट्रोल पिंपल, सुटेबल फॉर ऑल स्किन। अच्छा, अच्छा, इसे करें हम कॉपी। हम इसे कहते हैं यूज द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड टेल मी इन, use the following text and tell me in 4 words the actual problem the product is solving.
तो वो आपको एक लाइन बता देगा कि ये द प्रोडक्ट सॉल्व स्किन क्लीनेस इशू, नॉट गुड, टेल मी द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, so I can mention it on my website. प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑयलीनेस एक्ने प्रोन स्किन। या आप इस तरह कर सकते हैं, रिड्यूस ऑयल एंड एक्नी, और किस तरह कर सकते हैं, रिड्यूस ऑयल एंड एक्नी फ्रॉम फेस। ठीक है। इससे क्या होगा, कस्टमर को एग्जैक्ट वो पता लगेगा कि यार ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑयल एंड एक्ने नहीं होता, आई एम नॉट गोना परचेज इट, लेकिन अगर मुझे है तो मुझे ये चीज परचेज मैं कर लूंगा। ठीक है। वैसे चारकोल फेस वॉश का मुझे समझ नहीं आएगी ना व्हाट एक्चुअली। देखिए आप कहेंगे सर मोस्टली को पता होता है चारकोल किस लिए यूज होता है। मोस्टली को पता होता है, लेकिन मेजोरिटी को नहीं भी पता होता। ठीक है। तो जब साथ आप ये लिख दोगे तो वो ज्यादा अच्छा वो कस्टमर को इंगेज कर पाएगा ये चीज। ओके। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर ना इसके कुछ सेक्शन होते हैं। सेक्शन वन क्या होगा आपका, जहां पे आपके पास होगी इमेज या फिर एक गिफ आपने अपलोड करनी है टू डेमोन्स्ट्रेट द रियल लाइफ प्रॉब्लम द प्रोडक्ट इज सॉल्विंग। मतलब कि आपने यहाँ पे ये काइंडली यूज दिस आईफोन 1 सेकेंड, ये आईफोन को ना काइंडली ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई एक इमेज लगा सकते हैं, एग्जांपल के लिए इनकी ना इन्होंने भी अक्सर इमेजेस लगाई होती है, सर ये है। अब इन्होंने एक अपनी इमेज लगाई हुई है बिफोर आफ्टर की। आई आई रिकमेंड यू कि वो इमेज आप लोगों की टॉप पे आनी चाहिए। आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मिनट अपलोड हो जाए। इसे थोड़ा सा अगर पकड़ के नीचे करे तो छोटा हो जाएगा ना, इतना बड़ा भी बुरा लगता है। अच्छा एक लाइन इसे नीचे करके ना अब ये कर सकते हैं, वाई यूज चारकोल। ठीक है। आप इसे हेडलाइन बना दें, हेडलाइन 4 कर दें एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। और नीचे उसकी इमेज आ जाएगी कि बिफोर आफ्टर के पहले क्या था और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या था। इससे कस्टमर को एक रियल लाइफ पता लग जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है जो ये प्रोडक्ट सॉल्व करता है। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है, यहाँ पे सेक्शन 2 आएगा आपकी डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे आप बताएंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बिल्कुल, जैसे कि ये एक बिल्कुल शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दी, एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं। और यहाँ पे सेक्शन जो 3 होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए रीजंस टू परचेज प्रोडक्ट इन बुलेट पॉइंट्स। क्या आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स के अंदर बताना कस्टमर को रीजंस कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करे। इसलिए इन्होंने बताया हुआ व्हाई यू नीड दिस, ये हम यहाँ पे कर देते हैं एग्जांपल के लिए कि व्हाई यू नीड दिस। और हमने कैन बी यूज डेली, रिमूव डर्ट्स, एक्सरसाइज, ये हम लोगों ने बता दिया। ओके। या फिर इससे वाई यूज नहीं करते, इससे हम ये कर सकते हैं कि रियल टाइम रिजल्ट्स, कि रियल टाइम क्या रिजल्ट मिला हमारा, या फिर रियल लाइफ रिजल्ट्स। तो बता रहे कि रियल लाइफ में हमारा प्रोडक्ट यूज करने से ये एक्चुअल रिजल्ट है जो कस्टमर को मिला है। ओके। अब मोस्टली के लिए इतना काफी होता है, जो मेजोरिटी ऑफ द वेबसाइट होते हैं ना, उनके लिए इतना काफी होता है। बट जो आपकी ये है जिस तरह का ये वाली है, जिस तरह इसमें अगर रिंग्स होता, एग्जांपल के लिए रिंग होती, रिंग की बात करते, तो यहाँ पे आप एक इमेज लगा सकते हैं कि पहनी हुई रिंग कैसे लगती है किसी के हाथ में। ठीक है। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके आपको इंग्रेडिएंट कस्टमर को बताने पड़ते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। और यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है आप हमारे प्रोडक्ट को किस तरह यूज कर सकते हो, हाउ टू यूज एंड इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे
एक सेक्शन है। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख दो, ठीक है, या तो आप लोग जब प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो तब लिखो। और मैं रिकमेंड करता हूँ जब आप लोग अपने प्रोडक्ट पे सॉरी, जब आप लोग अपना प्रोडक्ट पे डिजाइन कर रहे होते हो तब आप लोग ये चीज कर दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। वहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, इतना ये है ना, इसे कहते हैं क्लैप्सिबल मेन्यू ये। तो हम वहाँ पर क्लैप्सिबल आइटम्स की तरह हम लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो इसी के नीचे आ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता होता। ओके। अब आ जाती है इमेजेस। आप लोगों ने 3 से 4 इमेजेस अपने प्रोडक्ट के लिए अपलोड करनी है। अब होनी क्या चाहिए, एक फ्रंट इमेज होनी चाहिए, एक आप लोगों की ये यानी बैक इमेज होनी चाहिए, एक आप लोगों की ये तीसरी इमेज होनी चाहिए रियल लाइफ इमेज की, ये रियल लाइफ कैसा लग रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट जो होनी चाहिए ना, वो जैसा ये बिफोर आफ्टर इन्होंने डाला हुआ है तो ये आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्शन में आया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे नहीं करोगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये वाला कर लेते हैं, ये इतना ये है ना, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक, ये इस तरह कर दो, ठीक है। ये मोर देन इनफ होता है अपलोड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फ्रंट इमेज आ गई जो मेन पे होगी, ये हमारी आ गई बैक इमेज आ गई, और ये हमारी आ गई रियल लाइफ इमेज। तो समझ लें फ्रंट, बैक एंड रियल लाइफ, ये 3 इमेजेस आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए, जो बिफोर आफ्टर तुम्हारा जहां पे आ रहा होगा। अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन्होंने जो एक प्राइस लिखी हुई है ये 6999, तो वो प्राइस आपकी यहाँ पे होगी, आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन अक्सर आपने स्टोर पे देखा होगा कट करके एक प्राइस लिखी होती है कि भाई पहले 1000 की चीज थी, अब 699 की है, तो जो 1000 पे लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे, तो वो जब भी शो होगा तो लिखाएगा 1000 काट के 699 की। अगर आप 1000 नहीं लिख शो करवाना चाहते, जस्ट 699 शो करवाना चाहते हो, तो बस प्राइस में 699 लिखो, 1000 को लिखो ही मत। ये कॉस्ट पर आइटम को छोड़ दो, ये आपके उतना फायदा भी नहीं देगा। अब आ जाता है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। स्पेशली जब आप लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आप लोगों को हर प्रोडक्ट के नीचे उसका SKU लिखना पड़ता है, जो आपको आपका सप्लायर प्रोवाइड करता है। हर प्रोडक्ट का SKU आपको सप्लायर प्रोवाइड करेगा। वो हर सप्लायर का अपना होता है SKU। उससे सप्लायर को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होती हैं। इससे हर प्रोडक्ट के हर कलर हर साइज का अपना SKU होता है, वो यूनिक होता है। वो आपके बिजनेस में किसी भी और वेरिएशन, किसी भी और कलर, किसी भी और प्रोडक्ट का वो सेम SKU नहीं होता। तो जो भी आपका SKU होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है, नहीं होगा तो ना करना। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपना जनरेट को, अगर वाइल्ड टेबल PL कर रहे हो तो अपना एक SKU जनाब बना लो, ताकि लॉन्ग टर्म आप लोगों को काफी ज्यादा उसका फायदा हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉप लोकेशन आ रही है। अगर हमारी होती मल्टीपल लोकेशन, तो यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता कि भाई वेयर हाउस 1 में मेरी चीज पड़ी है या वेयर हाउस 2 में मेरी चीज पड़ी है, और उसके बाद मैं अवेलेबल में बताता कि कितनी चीज मेरे पास पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसके मेरे पास 10 पीसी या लेट से 9 पीसीज पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, अगर इसे आप टिक कर दोगे तो अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर भी आपको लोग ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। ठीक है, कैसे हटा देते हो, तो अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो लोगों के सामने लिखा है द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, वो आप लोगों को ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। एंड आई रिकमेंड, अगर आप लोग वाइट लेबल PL कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग नहीं वाइट लेबल PL, तो इसे अनचेक रखो, ताकि अगर आउट ऑफ स्टॉक चीज होगी है तो लोग आपको ऑर्डर प्लेस ना करें। ड्रॉप शिपिंग का तो ये फायदा होता है ना कि अगर एक सप्लायर के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए चीज तो किसी और के पास मिल ही जाती है। ओके। एंड यस दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट का लिख देना है ये कितने ग्राम का है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ml, जो रफली 100 ग्राम ही बनता है, तो हम इसे 100 ग्राम कर देते हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे ओन्स भी कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.38, तो इसे हम ओज करके 3.38 भी लिख सकते हैं कि हमारा 3.3 ऑन्स का प्रोडक्ट है। सेव। अच्छा, अब हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ मेटा फील्ड आ रही है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये होता 30 ml या और 100 ml के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम लोग वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। या हमारे पास ये होता यहाँ पे ये जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल
एक इस तरह होता एग्जाम्पल कि, बल्कि ऐसे नहीं, इस तरह कर सकते हैं कि हाँ, सूटेबल फॉर स्किन टाइप, मल्टीपल स्किन टाइप के लिए हम लोग ये कर सकते थे ना। ठीक है, बल्कि ये तो ये वाली चीज है, ये है, 1 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट की टाइप क्या है। ठीक है, हम लोग, लेकिन अगर ये वेरिएंट नहीं देना चाहते तो हम अपना कस्टम भी दे देते, फॉर एग्जाम्पल बॉटल, वो उसमें जो है ना, वो उन बातों पे मैं भी आता हूँ। बॉटल साइज फॉर एग्जाम्पल, एक 30 ml के अंदर है, एक 100 ml के अंदर है। ठीक है, इसे करके आप डन करेंगे तो आप 30 की प्राइस अलग और 100 ml की प्राइस अलग लिख सकती है। मतलब कि इस तरह, क्योंकि कोई 30 ml का परचेज करना चाहेगा तो वो 699 का उसे मिलेगा, अगर कोई 100 ml की परचेज करना चाहेगा तो वो 899 का उसे मिलेगा। इस तरह 30 ml के 9 पीसेस पड़े हैं, और 100 ml के कितने पीस पड़े हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम इस तरह आप मल्टीपल कलर्स भी ऐड कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ओके, अब इस तरह, जिस तरह बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ऐड कर देते हैं हम एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, अच्छा जी, और कौन सा है हमारे पास, एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा आ गया। डीएम है इसके अंदर एक, वही बात है, अब ये डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, अब मुझे इस तरह तो नहीं है। बेस वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या होता है, मुझे चलो इस चीज का नहीं पता, तो मैं इस चीज को फिलहाल स्किप करता हूँ। डीएम क्या होगा, जब वो मुझे पता, जो काम कर रहा था तो ज्यादा पता होता है। उसके अलावा क्या है, एंटिल सॉफ्ट, अब ये पता नहीं क्या है। अच्छा, इसी को भी, लेकिन आपको पता लगे ना कि ऐड कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने चारकोल किया था, हम लोग कर देते कोको बिटाइन। नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें शॉपिफाई की तरफ से प्री डिफाइंड कुछ नहीं है, तो जो है उसी के ऊपर हम फिलहाल कर लेते हैं। नहीं, ये भी नहीं है, ये उन्होंने वाटर की बेस पे कर दिया, तो सेव कर देते हैं। इस तरह आप अपने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेटा डाटा के अंदर बता सकते हो, और जिस जिस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आप उसकी स्किन टाइप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जिस तरह स्किन टाइप के लिए था, यहाँ पे अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है सूटेबल स्किन टाइप, लेकिन अच्छा, फॉर ऑल, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑल स्किन टाइप। तो अगर किसी स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए होगा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप सबको ऐड सेलेक्ट कर दो कि ये ऑल के लिए है, कि ये हर तरह के स्किन टाइप के लिए है। ठीक है, इस तरह आप लोग स्किन केयर इफेक्ट्स, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, पैकेज किस तरह का होगा, वो सारा कुछ आप यहाँ पे मेटा डाटा के अंदर ऐड कर सकते हो, हर प्रोडक्ट का अलग अलग। ठीक है, हम इसे कर देंगे सेव। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये चीज तो हो गई सेट, देख रहे हैं। अब देखें, बात सुने, मैंने इन्वेंट्री क्या रखी थी 9 और 5, उस वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, मुझे कुछ कलेक्शन कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली लिमिटेड स्टॉक के अंदर मेरा प्रोडक्ट आ गया, फर्स्ट। दूसरा, प्राइस 1000 से नीचे है, तो ऑटोमेटिकली अंदर 999 के अंदर मेरा ये प्रोडक्ट खुद ब खुद आ गया, मुझे खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं टैग डाल दूं बेस्ट का, ठीक है, और उसे दोबारा सेव करूं, तो अगर मैं दोबारा आप लोगों को कलेक्शन भी दिखाऊं, बेस्ट है तो सही, आया नहीं, लेट्स सी क्यों नहीं आया, टैग ही है ना, टैग इज इक्वल टू बेस्ट। इसका हम टैग देखते हैं, मैंने क्या डाला है, टैग तो बेस्ट ही है, बट लेट्स सी आया क्यों नहीं अभी तक। ये देखें, आ गया। सी, मुझे खुद से किसी भी कलेक्शन में प्रोडक्ट डालना नहीं पड़ा, और जो भी मेरी कंडीशंस थी वो जैसे मैंने फुलफिल की हैं, ऑटोमेटिकली उन कंडीशंस के हिसाब से जो मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गया है। अच्छा, अब प्रोडक्ट के टाइप आप लिख सकते हैं, जिस तरह फेस वॉश है, ये क्या है, फेस वॉश। ठीक है, सॉरी, ये फेस वॉश। ओके,
और इस तरह आपका क्या होगा, एक प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे प्रोडक्ट्स अपने शॉपिफाई के ऊपर अपलोड करने हैं। ठीक है, एक हो, 100 हो, जितने भी हो आपके, वो आपने अपलोड करने हैं। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको एक बेसिक प्रीव्यू भी दे देगा। भी आप वैसे बात डिजाइनिंग नहीं की हमने, लेकिन आपको एक बेसिक प्रीव्यू दे देगा। एंड यू कैन चेक ऑन मोबाइल। इस पैक पे जाके यहाँ पे क्लिक करें, 14 प्रो मैक्स। तो ये देखें, वैसे जब बेसिक प्रीव्यू आ रखे वेबसाइट इस तरह शो हो रही होगी, वो हम डिजाइनिंग अभी हम करेंगे। कस्टमर के सामने ऑप्शन आ जाएगा, 3 मिली या 100 मिलीमीटर रियल लाइफ रिजल्ट, ये आ जाएगा। आपकी बेसिक वो आ गई। और अभी इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं आ रहे, वो हम डिजाइनिंग अब जब हम कल करेंगे, मतलब कि मंडे को, ठीक है, तब हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले हैंड रेस करके, आई आंसर इट। ये स्टोर, इस स्टोर को लेकर ही आप लोगों को डिजाइनिंग नहीं सिखाई जाएगी। वो आप लोगों को मैं किसी और स्टोर को लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो वैसे हमारा 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा ना। बट डोंट वरी, आप लोगों को प्रॉपर ही सिखाई जाएगी डिजाइनिंग। जी आदित्य, आस्क योर क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग सर। ये थोड़ा क्वेश्चन आगे का भी हो सकता है सर। मेरा ये था कि आपने बोला कि नीश बेस्ड स्टोर बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो सर अगर नीश बेस्ड स्टोर पे करें तो उसके सर एड्स वगैरह कैसे रन होंगे, मतलब फिर क्या एक मतलब ही पर्टिकुलर। एक ही नीश के होते हैं तो ऐड, कोई बात ना, डिटेल में समझाना पड़ जाएगा। तो फिलहाल इस चीज को मैं कहता तो रहने दें, या आप ठीक 11 बजे है, वाले में पूछ लेना आप, ठीक है, आज सर वो होगी ना, ठीक है। सर जैसे दूसरी अप्रोक्स चीज 11 PM पाकिस्तान टाइम। ठीक है सर, दूसरी चीज मेरी ये कि आपने बोला था कि एक प्रोडक्ट जैसे हेयर ऑयल, मैंने अब ये चीज सोची थी, तो अब मैं इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स हेयर के रिलेटेड चीजें यार सर्च हेयर करूं। ट्रीटमेंट की आप पूरी किट से निकाल सकते हैं, हेयर ऑयल, हेयर सीरम्स, हेयर लोशन, ठीक है। अच्छा। और कुछ हेयर सीरम्स होते हैं जो ओवरनाइट लगा के रखने पड़ते हैं, कुछ होते हैं जो मॉर्निंग में शॉवर से पहले लगाने होते हैं। तो यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग। अब एग्जांपल है, एक हेयर ऑयल आप डैंड्रफ के लिए रख लें, एक हेयर जी। ऑयल आप रख रहे हैं उसके लिए हेयर फॉल के लिए, एक आप रख रहे हैं उनके लिए जो फिजी हेयर्स होते हैं उनके लिए। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख सकते हैं और आपकी नीश एक ही होगी। और सर इसमें हमको अलग अलग सेलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर एक ही सेलर हमें प्रोवाइड कर देगा ऐसा ये इंडिया में डिपेंड अच्छा। करता है ना, कुछ मैंने होल बेस्ट सेलर्स एक ही प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ एक करते हैं, कुछ आपको डिफरेंस करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। ठीक है सर, ओके। ठीक। अच्छा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ना, मेटा फील्ड। देखिए मेटा फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि जब आप लोग अपना स्टोर डिजाइन कर रहे होती है ना, तो अब पहले क्या होता था, मेटा फील्ड का ऑप्शन आने से पहले हमें हर प्रोडक्ट को अलग अलग डिजाइन करना पड़ता था। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपने दाढ़ी मूंछ वालों पे देखा है कि इंग्रेडिएंट का एक सेक्शन अलग से है, जो अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट पेज पे डिस्क्रिप्शन पे कहीं शो नहीं किया, लेकिन वो मेन वेबसाइट पे शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उन्होंने हर प्रोडक्ट की मेटा फील्ड के अंदर वो एक डाल दी है। हम जब अपना कलेक्सिबल मेन्यू बनाएंगे, हम उसके अंदर कह देंगे कि भाई जिस प्रोडक्ट को शो करवाना है, उस प्रोडक्ट की मेटा फील्ड यहाँ पे शो करवा दो। वही बात है, एक लेक्चर अगली वाली बात है, लेकिन ये डिजाइनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करती है मेटा फील्ड्स। ओके सर, हम कंपनी रजिस्ट्रेशन कब सीखेंगे? कंपनी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में तो सीखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मेरा ऑलरेडी वही तरीका है जो मैंने आप लोगों को फ्री कोर्स में यूके रजिस्ट्रेशन वाला दिखाया है, वहां पे जाके आप लोग देख लें। यूके रजिस्ट्रेशन की कंपनी मैंने सिखाई हुई है, वहां पे जाकर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें आप। उसमें कोई भी फर्क नहीं आया अभी तक। ऑयल की परचेज प्राइस कम होनी चाहिए इंडिया में, एनी आइडिया रेंज क्या होनी चाहिए? 200-300 से ऊपर होलसेल नहीं होना चाहिए आपका। जी सिद्धांत, आस्क क्वेश्चन। सर जब आप ये डिजाइन कर रहे थे अभी प्रोडक्ट वाला पेज, तो उसमें आ रहा था टैक्स के बारे में, कलेक्ट टैक्स, तो उसको हमने क्लिक करना है या नहीं? नहीं, वो आप लोगों ने अनचेक रखना है। याद रखिए, कस्टमर से आप लोगों ने कभी भी टैक्स नहीं लेना। अगर आप लोगों ने मतलब बैकएंड में तो टैक्स देना होता है, तो वो हाँ। लोग अपनी सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूड करके कस्टमर को एक ही प्राइस बताएंगे हम। ओके। जी। ठीक जी फरखंदा, आखिरी क्वेश्चन। आमना, आमना सफीर आप पूछ लें तब तक। आई थिंक फरखंदा का नेट का इशू होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक परमिशन चाहिए थी मुझे कि मेरा जो वाइट लेबल का स्टोर है पाकिस्तान में, मैं अगर आपको उसका लिंक शेयर कर दूं और आप फिर 11 PM क्लास में डिस्कस कर लें, अगर उसमें कुछ जो भी गाइडलाइन आप जी देंगे। आप तब कर लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा मैं आपको। ओके सर, थैंक यू। जी अनमली, आस्क योर क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम सर। फ्रॉम सर मैंने पूछना था, अगर जिन्होंने मैनुअल कर ली हुई है प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह, उनको अब ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए? देखें, ऑब्वियसली बात है, इन द लॉन्ग रन आप लोगों को फायदा होता है, आपका काम आसान हो जाता है। तो सर वो कलेक्शंस हम डिलीट करके दोबारा ऐसे बनाएंगे? नहीं, उन्हीं कलेक्शन के अंदर रूल्स लगा देना, उन्हें डिलीट क्यों करना है, वो मैनुअली सिलेक्ट होंगी ना, उसी की जगह ऑटोमेटिक जी पे जी। क्लिक कर दें और अंदर उसके रूल अप्लाई कर दें। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू। जी, सारे मास्टर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। फ्रॉम मुझे मुझे ये पूछना था, जैसे हम वाइट लेवल पे काम करें तो आप हमें नीच पे सेलेक्ट वो मतलब किस मतलब क्या सजेस्ट करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट या नीच बेस? देखिए, अगर तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फॉर एग्जाम्पल तरह हेयर का ऑयल का बस एक ही प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिंगल प्रोडक्ट की लिमिटेशन बहुत ज्यादा होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सिंगल प्रोडक्ट स्टोर ना 50 लाख पर मंथ तक तो कमा सकता है, उससे ऊपर नहीं कमा सकता। उसके ऊपर कमाने के लिए आपको और प्रोडक्ट ऐड करना ही करना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। जी। जी फरखंदा। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि एसकेयू में आपने कहा है ना कुछ भी लिख सकते हैं, तो मतलब हम कुछ भी अपने से बना के कुछ भी उस पे लिख सकते हैं एसकेयू प्रोडक्ट का? नहीं, देखिए, वो आप ना एक अपना यूनिक एक समझ लें कि अपना एक कोडिंग सिस्टम बना लें आप चैट नहीं। जीपीटी से कहेंगे यार मैंने ये बना, मेरा इस तरह का मेरी नीश है, मेरे इस हम्म। तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, मुझे आप एक एसक्यूयू का कोडिंग सिस्टम बता दें। वो आपको कोडिंग सिस्टम बता देगा। फिर आपने क्या करना, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जब भी आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आए, कोई नया वेरिएंट आए, तो आप उसके बेस पे एक एसक्यूयू बना लीजिएगा। याद रखिएगा, हर प्रोडक्ट के हर वेरिएंट का एक यूनिक एसक्यूयू होता है, जो आपके स्टोर के किसी और प्रोडक्ट के किसी वेरिएंट को असाइन नहीं होता। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपका इंशाल्लाह बड़ा एक सक्सेसफुल स्टोर बन जाता है, कुछ साल 2-3 साल में बन जाता है, पर डे 1000 और प्लस ऑर्डर आ रहे हैं। आपके एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आप कपड़ा बेचती है, फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स बेचते हैं, टी शर्ट बेच रही है, 5 डिफरेंट कलर्स में टी शर्ट है, वाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ऑलिव। अब जी आपको, और हर किसी के अंदर मीडियम कलर भी है, मीडियम साइज भी है, स्मॉल भी है, लार्ज भी है, एक्स्ट्रा लार्ज भी है। लेकिन जब वो जी। 1000 वो वाले जो ऑर्डर्स है वो आप तो नहीं पैक कर रही होंगे ना, ऑब्वियस बात है, कोई लड़का रखा होगा जो आपने पैक करने के लिए रखा होगा। अब उसके सामने वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार किस किस को मैंने कैसे कैसे पैक करना है। लेकिन अगर उसे पता हो कि यार इस ऑर्डर के ये 2 SKUs है, वो सिंपली वो SKU उठाएगा, डाल देगा। उसे प्रोडक्ट का नाम याद रखने की, उसका कलर याद रखने की, उसका साइज याद रखने की जरूरत नहीं है, उसे बस SKU का पता होना चाहिए। अच्छा। जी। एग्जाम्पल इस तरह देता हूँ, याद है जब अगर आप लोग ग्रोसरी करने जाएं, वो आपको एक, आप हर प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, बारकोड से गुजारते हैं। अच्छा, मेरा ये मतलब है बात करने का कि ये हम खुद कुछ मतलब इस ये कोई रजिस्टर्ड चीज तो नहीं होनी चाहिए ना, जैसे ब्रांड्स के होते हैं नहीं इसके नहीं, यूज। वो तो ब्रांड्स जब वो के भी, वो वगैरह रजिस्टर ब्रांड्स के भी ऐसे रजिस्टर्ड नहीं होते, उन्होंने खुद अपना एक यूनिट सिस्टम रखा होता है, वो उनका नहीं होता है, वो आप इस तरह अपने ब्रांड का अपना खुद भी बना सकती है। नहीं, जैसे देखें amazon पे होता है ना, जो हर प्रोडक्ट के ना डिफरेंट एसकेयू होता है, ठीक है? यस। तो यस। वो ना उसका मैच करना चाहिए ना, जो प्रोडक्ट लिस्ट किया होता है। यस। देखिए, अगर आप किसी ब्रांड का वो बेचते हैं तो वो उसके साथ एसकेयू होता है, क्योंकि देखिए Amazon के अंदर एक ही वेबसाइट के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, राइट। हाँ जी। जी आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर तो सिर्फ ज्यादा ज्यादा 200-300 प्रोडक्ट्स होंगे, अगर बड़ी वेबसाइट बना भी लिया आपने। जी। तो उसके लिए आपका एक, इवन कि आप किसी और ब्रांड के एसकेयू कॉपी करके अपने पास लगा सकती है। मतलब हम खुद से जनरेट करके लगा सकते हैं शॉपिफाई यस। पर? यस। यस। अच्छा, तो ये जो इसमें क्वांटिटी का होता है, क्वांटिटी खुद से सेट कर सकते हैं? यस, अगर आपके पास वो वेरिएंट अवेलेबल है, या लेट से आपके पास ऑलरेडी क्वांटिटी एक 100 पीसीज के तो आप 100 लिखेंगे, 150 के तो 150 लिखेंगे, और जब वो जीरो हो जाती है, जब कम हो जाती है, तो उसके बाद उसे हाँ, बाद में फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं आप, जितनी न्यू आ जाए उस पर हिसाब। खुद से सेट कर सकते हैं। यस। और जो आपने बताया था सीआरओ वाला, किस चीज से डिफरेंस क्रिएट होता है? अगर आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी शॉप पे जाती है और एक प्रोडक्ट जी। के बारे में आपको नहीं पता, आप किससे पूछेंगी शॉप पे? शॉप पे किससे पूछूंगी, जो वहां पे शॉपकीपर होगा से। यस, जो सिर्फ। शॉपकीपर से पूछेंगे। जी। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। ये फेस वॉश की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात आप उससे पूछेंगी ना कि भाई
ये किस स्किन टाइप के लिए फेस वॉश है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो शॉपकीपर खड़ा होगा ना, तो आपको बताने के लिए कि ये इस फेस स्किन टाइप के लिए अच्छा है, इसके अंदर चारकोल है, ये फायदा करता है। ठीक है, आपको हम्म, आपकी आप सब आपको समझ आएगी, आप चीज ले लेंगी। लेकिन वेबसाइट पे तो कोई शॉपकीपर नहीं खड़ा ना, जी। तो वेबसाइट पे आपको सब कुछ पहले से लिखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इस तरह से यूज करना है, इसके ये रिजल्ट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको आपका बताना आप पड़ता है। मतलब था कि डिजाइनिंग तो लोग कर लेते हैं, पर उसमें वो जो एक बताया होता है ऑन पॉइंट के जी, इसका पर्पस क्या है इस चीज का, कि वो क्लियर होना चाहिए, ये मकसद था एग्जैक्टली आपका। एग्जैक्टली। क्योंकि डिजाइनिंग तो कोई बच्चा भी कर ले, क्योंकि है तो ड्रैग एंड ड्रॉप, इवन के थीम तो वैसे प्री बिल्ड बनती है। मेन चीज है कि आप उससे किस तरह ऑप्टिमाइज करते हो कि हर बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपसे चीज ले सके। सही। ठीक। ओके। जी। जी हुनैजा शेख, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने स्टार्ट में बताया था कि शॉपिफाई में हम इधर सिंगल प्रोडक्ट और नीश या जनरल स्टोर सर तीनों में से लाइक जब स्टार्ट स्टार्ट कर कर सकते हैं। पर सर अकॉर्डिंग टू यू सर एज अ फ्रेशर इन इंडिया सर, अभी जैसे हमने कभी कुछ करा नहीं है इसमें लाइक, तो सर अकॉर्डिंग टू यू लाइक सर क्या करना चाहिए? वी शुड स्टार्ट विद अ सिंगल प्रोडक्ट और वी शुड गो फॉर अ नीश ओनली सर? एटलीस्ट नीश करें, क्योंकि नीश का एक फायदा ये होता है ना कि लेट्स से अगर इन केस एक प्रोडक्ट नहीं चलता, ये आपके पास मल्टीपल हम्म। प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से कोई एक भी चल जाए, आपका एक ओवरऑल लेट्स से अगर कोई लॉस टाइप चीज है वो कवर हो जाता है। सिंगल हम्म। प्रोडक्ट का मसला ये होता है कि यू आर बाउंड टू वन प्रोडक्ट, वही चला वही लॉस पे गया। राइट सर, पर सर यहाँ भी बहुत सारे सेलर्स से फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सर नहीं देखे, अगर यूजुअली सर मोस्टली ना, एक। मैं बताता हूँ, मोस्टली जो हम्म। होलसेलर्स है ना, वो एक निश का ऑब्वियस हम्म। बात है, एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो मल्टीपल ही बेच रही होती है। ओके। ओके सर या। ओके। यस। और सर मुझे 100 ml 110 की मिल रही है, सही है? यस सही है वासिफ। अच्छा सर, आप डॉक्यूमेंट लाइव फाइल शेयर नहीं कर रहे ड्राइव पर? ड्राइव पर ये डॉक्यूमेंट आपके ड्राइव का ही पड़ा हुआ है, वहीं से उठा के मैं एडिट कर रहा होता हूँ। ये रियल टाइम एडिट हो रहा होता है डॉक्यूमेंट। अपने इसी फोल्डर में देखिएगा जहाँ पे क्लासेस है, ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। सर आजकल तो एआई के थ्रू स्टोर डिजाइन हो, जैसे ऑटो डीएस किया है वो करना चाहिए। जितनी एआई आजकल एडवांस है ना, उससे ज्यादा एडवांस मेरा छोटा जो है ना, सबसे छोटा भाई है। SKU कहाँ से यूज होगी सर? वो आपके उसमें होती है, इसमें क्या कहते हैं, जो है किसी भी प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिटी समझ लें, वो होती है। सर तो ये शो नहीं हो रहा, क्या शो नहीं हो रहा? आप अपना नेट चेक करो, हो जाएगा मेरा। अभी आप लोग सब बाकियों से पूछ लो, उसी गूगल ड्राइव में ही आप लोगों के सितंबर वाले फोल्डर के अंदर ही ये डॉक्यूमेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। सिलेक्शन से इसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई, काइंडली वो कर दें, ऑलरेडी हो गई है अपलोड। जी समीन अजीज, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हेलो अस्सलाम। जी 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 जजाकल्ला। जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, स्टोर बना लिया फॉर एग्जांपल, 10 दिन लगा के स्टोर बना लिया या 12 दिन लगा के, और ऐड चलाई, ऐड पे ऑर्डर्स नहीं आए। हम्म दूसरी दफा फॉर एग्जांपल ऐड चलाई, ऑर्डर्स नहीं आए, सेम कोई हम्म, मिस्टेक ही डेफिनेटली की है जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आए। अच्छा, तो हमारा प्लान जो बाय किया था 1 मंथ का वो हो गया एक्सपायर। तो अब हम दूसरे मंथ के लिए, वो जाहिर सी बात है हमें कहेंगे कि पे करें जी $25, जबकि जी जी हमारी वर्थ जो हमारी ग्रोथ है, इनकम जनरेट है, वो 0 है। तो क्या जी। करना चाहिए इस सूरत हाल में? क्या करना चाहिए? नए सिरे से स्टोर लॉग इन और साइन अप करें, देखिए, अगेन से पे तो बेसिक करना, प्लान बाय करें? पे तो करना ही करना है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पे ना करें। देखिए शॉपिफाई ने पच्चीस तो आपको डॉलर सर्विस दी है ना। नहीं, $25 पे करना पड़ेगा? यस। देखिए शॉर्टकट्स में ना रिकमेंड करता, ना मुझे पसंद है कि चले $25 बचाने के लिए दोबारा स्टोर डिजाइन कर लो। मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, बट यस यू कैन डू इट, इफ यू वांट यू कैन डू इट। नहीं, ठीक है। मुझे यही कहा था दोबारा से डिजाइन ही कर लें, जो मैंने किया था किसी दौर में ये काम ना, थोड़ा सा शॉपिफाई का। चलें, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, जजाकल्ला। ये जो कह रहे हैं कि ईमेल पे अभी वो एक्सेस नहीं मिली किसी को भी, तो आप टीम को अपनी ईमेल भेज दें, जो जो भेजता है सबको मिल जाती है, जो रह गए हैं ना, वो दूसरे नंबर पे जो है, वो आप जो जिससे लिंक नहीं है, जो दूसरे जिस आप लोगों ने रजिस्टर्ड हुए थे, उस पे अपनी ईमेल भेज दें। आई शेयर द गूगल ड्राइव लेटर टुडे, ओके। एंड डोंट वरी, अगर किसी को शो नहीं हो रहा ना डॉक्यूमेंट, तो हो जाएगा आप लोगों के डॉक्यूमेंट वहीं से उठा के तो मैं एडिट करता हूँ, उसी ड्राइव में पड़ा होगा।
ठीक है गाइस, फिर मंडे को मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।